हरियाणा में जननायक जनता पार्टी नए सदस्यों को जोड़ने का कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोनीपत में कार्यकर्ताओं की एक बैठक की और हरियाणा में बढ़ते आपराधिक मामलों पर सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर जुबानी हमला बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। हरियाणा में शराब ठेकेदार की हत्या हुई, मुख्यमंत्री शराब के ठेकों की नीलामी पर बैठे थे, व्यापारी वर्ग हरियाणा से पलायन कर रहा है, जबकि मुख्यमंत्री ये कहते थे बदमाश हरियाणा छोड़ दें, लेकिन हरियाणा में बदमाशों का जंगल राज है। मुख्यमंत्री के 14 माह के कार्यकाल में सब हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की सरकार पर पकड़ नहीं, मजबूत शासक प्रदेश में नहीं, मुख्यमंत्री तो पूरी तरह से विफल हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला ने अभय सिंह चौटाला और सुनैना चौटाला के बयानों पर कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि वो नॉन सीरियस राजनेता हैं। वहीं हिसार यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं के विरोध पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जननायक जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता छात्र छात्राओं के साथ खड़ा है। कई प्रोफेसर को बर्खास्त किया गया, लेकिन छात्र छात्राओं की आवाज नहीं दबेगी। उन्होंने कांग्रेस पर बयान देते हुए कहा कि वो संगठन बनाने का प्रयास करें। भगवान से दुआ करता हूं कि संगठन बने। अब तो हुड्डा कार्यकाल का एक और हजारों करोड़ का घोटाला HSBP का सामने आया है। ईडी और सीबीआई से जांच होनी चाहिए। HACS की भर्ती 2013 में हमने रिश्तेदारों का नाम भी बता दिया था। वहीं राम कुमार गौतम के बयानों पर बोले पीड़ा सामने आ रही है जो हमारे साथ नहीं थी। खड़ा भी करेंगे, नए साथियों को जोड़ने का भी काम करेंगे और साथ में जो साथी पिछले दिनों बिछड़े किसी कारणवश उनको भी मजबूती के साथ लाने का काम करेंगे। और पार्टी पिछले गवर्नमेंट के दौरान जो जनहित के मुद्दे हमने उठाए थे जनता के बीच में, उनको भी लेकर जाने का काम करेंगे। सर, पार्टी को मजबूत करने के लिए किस तरह की तैयारी करेगी? देखिए, पार्टी के अंदर सबसे पहली चीज़ तो है युवा पीढ़ी को बढ़ चढ़कर पार्टी के साथ जोड़ने का काम करें। और जैसे आने वाले समय में महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक तौर पर पंचायतों में तो हमने 50% करी थी, अब विधानसभा में भी 33% है। और श्रीमती रजनी मलिक जी को प्रदेश की महिला अध्यक्ष की और डॉक्टर किरण पूनिया जी को प्रदेश प्रभारी की जो जिम्मेवारी दी है, वो इसी सोच के साथ है कि बढ़ चढ़कर महिलाओं का राजनीतिक योगदान भी बढ़ाए और मजबूती के साथ प्रदेश भर में महिला शक्ति को पार्टी की तरफ। सर, अभय सिंह चौटाला और सुनैना चौटाला लगातार आप पर हमलावर होते हुए नजर आते हैं, जुबानी हमला पर बोलते हैं कि पार्टी खत्म हो चुकी है। 8 साल से कोई अच्छी चीज़ बोली उनने, और मैं तो बोलता आया हूँ, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। आज के दिन हमारा काम किसी पे टिप्पणी करना नहीं है, हमारे संगठन को मजबूत करना है, सरकार की कमी जनता के बीच में लानी है। और जो प्रदेश के हालात है, मुख्यमंत्री तो पूरी तौर पर विफल रहे हैं। मुख्यमंत्री ठेकों की नीलामी के लिए बैठक करते हैं। आपने खुद घटना देखी शाहबाद में किस तरह गोली मारी गई। क्या प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर इतिहास में कभी ऐसे दिखे हैं? आज तक नहीं दिखे। बीजेपी 11 साल आप 11 साल छोड़िए, आप तो मुख्यमंत्री के 14 महीने के कार्यकाल में बातें की चर्चा करी। उनने कहा था कि गुंडे प्रदेश छोड़ जाओ। आज गुंडे प्रदेश छोड़ के नहीं गए, बल्कि व्यापारियों को प्रदेश से पलायन करने का आज मजबूर किया जा रहा है। और ये एक फील्ड नहीं है। आप चाहे हमारे लोक आर्टिस्ट हो, चाहे छोटा दुकानदार हो, आपके गुहाना के जलेबी वालों के साथ क्या हुआ था? आज तक कभी ऐसी हालात प्रदेश में देखने को नहीं मिली। इसका कारण एक है कि मुख्यमंत्री की सरकार पर पकड़नी है और एक मजबूत शासक प्रदेश के अंदर आज मौजूद है। देखिए, हमारे युवा अध्यक्ष ने दिग्विजय सिंह ने जाकर उन साथियों का समर्थन भी किया। उसके अंदर कई यूनिवर्सिटी के लोगों को सस्पेंड और टर्मिनेट भी किया गया है, मगर इससे छात्रों की आवाज़ अभी रुकी नहीं है, लड़ाई चालू है। और जननायक जनता पार्टी का एक-एक और इंसो का एक-एक साथी उन छात्र छात्राओं के साथ।
कांग्रेस लगातार संगठन बनाने की चर्चा कर रही है। राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचे थे, क्या कहोगे? पिछले 15 साल से फूलचंद मुराना जी के बाद से आप जैसे साथी बारी बारी हमारे आगे यही चीज़ पूछते हो, कांग्रेस संगठन बनाने का प्रयास कर रही है। मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ प्रयास पूरा हो जाए। किरण चौधरी ने कहा कि जब हम उधर राज था तो हम भी पर्ची लेकर पीछे पीछे घूमते ये थे। तो दुनिया के आगे है। हमने तो HCS की भर्ती 2013 में रिश्तेदारों तक ढूंढ के आपको सामने ला दी थी। और छोड़ो, अभी तो प्रदेश के अंदर एक और बड़ा हुडा शासन का स्कैम HSVP विभाग का आया है। मैं तो चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री उसको पंचकूला तक सीमित ना रखे। वैसी ट्रांजैक्शन प्रदेश के हर जिले में पाई जाएगी और उसकी ED से CBI से पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाए कि पंचकूला के अंदर अगर 200-250 करोड़ से ऊपर का स्कैम हुआ है तो पूरे प्रदेश भर में तो ये हजारों करोड़ का स्कैम मिलेगा। रामकुमार गौतम ने कहा कि जहाँ जनता के बीच धरातल बच जाते हैं, काम जो जनता करने होते हैं वो हो नहीं पा रहे हैं। आपके पुराने साथी रहे हैं। चलो, पीड़ा मेरे साथ तो नहीं थी, अब आने लगी।